उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सामने आया ममता की हार का सच। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, या ये कहें कि लगातार दशकों तक सूबे की मुख्यमंत्री रही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी की शर्मनाक हार के पीछे यूं तो अब बहुतेरे कारण गिनाए जा रहे हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी तो कोई सनातन विरोधी रवैया को हार की वजह बना रहा है। लेकिन हार का वास्तविक कारण बीते शनिवार को सामने आया। इस सच से ही यह जानकारी मिल सकी कि ममता सरकार के पतन की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी सुप्रीमो और उनका तानाशाही रवैया रहा। इस सच का खुलासा तब हुआ जब बीते शनिवार को ममता बनर्जी के बुलावे पर उनके 80 विधायकों में से मात्र 20 विधायक ही पहुंचे। बाकी विधायकों का फोन पहुंच से बाहर मिला। पार्टी के अंदर खाने का यह आक्रोश ही विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ। दरअसल विधानसभा चुनाव में हुई शर्मनाक पराजय पर पार्टी ने आत्ममंथन के लिए कालीघाट स्थित पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के आवास पर एक विशेष बैठक बुलाई थी। बीते शनिवार को बुलाई गई इस विशेष बैठक में पार्टी हाईकमान और पार्टी के सभी जीते विधायकों पदाधिकारियों को बुलाया गया था। लेकिन आपातकालीन इस बैठक में पार्टी के जीते कुल 80 विधायकों में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। इस स्थिति से अपनी सियासी फजीयत से बचाव के लिए अंत में पार्टी ने बैठक को रद्द किया। एक समय था जब कालीघाट स्थित ममता का यह आवास बंगाल की सत्ता का अघोषित केंद्र माना जाता था। लेकिन वहां पर आहूत बैठक में विधायकों का यह सहयोग इस बात का साफ और स्पष्ट सियासी संकेत है कि पार्टी के भीतर ममता बनर्जी और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की पटकथा लिखी जा चुकी है। विधायकों के इस रवैये ने तृणमूल कांग्रेस को अपने इतिहास के सबसे बुरे और गहरे संकट में लाकर खड़ा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह महत्वपूर्ण बैठक विधायी दल के नेता शोभन देव चट्टोपाध्याय द्वारा बुलाई गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव में मिली हार और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद की स्थिति की समीक्षा करना था। मात्र 20 विधायकों की उपस्थिति पर पार्टी नेतृत्व ने शेष विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की तो वे सभी पूरी तरह से संपर्क से बाहर मिले। हालांकि पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने हुई इस सियासी फजीयत को काफी हद तक तुरपाई करने की कोशिश की। कहा कि पार्टी नेता अभिषेक बनर्जी और वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के बाद विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शनों का आयोजन करने में ये सभी विधायक व्यस्त थे। सियासी जानकारों के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में विधायकों का गायब होना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि ये एक सुनियोजित दूरी है जो यह प्रमाणित करती है कि दशकों तक सरकार चलाने वाली ममता के भीतर के इर्द गिर्द दीमक लग गए थे। पता नहीं चला और पार्टी भीतर ही भीतर खोखली होती चली गई। विधायकों ने दबी जुबान से यह स्वीकारा भी है कि पार्टी अपने मूल आधार यानी माँ माटी मानुष से पूरी तरह से दूर हो गई थी। ममता जी किसी की सुनती नहीं थी, लिहाजा पार्टी कैडर उनसे दूर होता चला गया और जिसका उन्हें एहसास तक नहीं हुआ और पार्टी आज इस मुकाम पर खड़ी हो गई। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।